हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इनकी थ्योरी को बताया है, उसी से संबंधित आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। फार्मूले जो हैं अच्छी तरह से उनको हम प्रैक्टिस कराते जाएंगे इस न्यूमेरिकल के द्वारा। तो हमने सबसे पहला एक क्वेश्चन आपको ले रखा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट आर इन द रेशियो 3:5 if the angle between them is 60 degree and the magnitude of their resultant is 35, find the magnitude of the vectors। बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ला पैरेललोग्राम पर बेस्ड है। आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं जो आर्टिकल बताया था। तो इसमें हमने एक वेक्टर इधर P कंसीडर किया था और ये वेक्टर Q कंसीडर किया था और ये दोनों के बीच का एंगल। तो यहां पर एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री है। और P और Q के बीच का जो रेशियो है 3/5 है। तो P इक्वल टू आप लेट कर लेना 3x एंड Q इक्वल टू आपका 5x हो जाएगा बेटा। और ये हमारा रिजल्टेंट है, दैट इज योर रिजल्टेंट R। तो R आपको गिवन है 35 और इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। तो बेटा हमने एक फार्मूला जो डिराइव किया था, R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो जो डाटा है उनको पुटअप करिए। R की जगह 35 है तो 35 अंडर रूट के अंदर P की जगह 3x है तो 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर। Q की जगह आपका 5x है तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू P की जगह आपका 3x, Q की जगह आपका 5x इंटू में है ये, और cos 60 डिग्री। तो दैट इज योर 35 इक्वल टू अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस, जरा इनको देखिए, 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30x स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 15। तो स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, और इन्हें आप ऐड करिए। तो देखिए 15 में 25 जब ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 15 और 25 आपका 40 एंड 40 में 9 ऐड कर दोगे तो 49। स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ये 49x स्क्वायर दैट इज 35। तो स्क्वायर रूट आपका निकल आएगा तो ये आपका हो जाएगा 35 इक्वल टू 7x। तो देयरफॉर x इक्वल टू 35/7, 7 5 जा 35, तो x इक्वल टू 5। तो इनकी वैल्यू को यहां पर पुटअप कर दो तो p इक्वल टू आपका 3x है तो p इक्वल टू 3 इंटू 5 यानी p इक्वल टू 15। इसी तरह से आपका q इक्वल टू क्या है? 5x है तो Q इक्वल टू 5 इंटू 5 हो जाएगा तो Q इक्वल टू 25। तो ये बेटा दोनों आंसर है, P इक्वल टू 15 एंड Q इक्वल टू आपका है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग अ पॉइंट इज 80 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 if the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what is the magnitude of forces। तो क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चंस में हमारे जो दिया गया है, हम आपको एक एक लाइन समझाते जा रहे हैं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस, तो लेट कर लिया 2 फोर्सेस P और Q हैं, तो P और Q का जो सम आपको दे रखा है दैट इज 18 दे रखा है। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा। और इनका रिजल्टेंट R आपको गिवन है 12 के बराबर है। इफ द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विद द
फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नेट। तो फिर से बेटा हम वही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की तरफ आपको ले चलते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फिगर आपको याद आ रहा होगा, ये P कंसीडर कर लीजिए, ये Q कंसीडर कर लीजिए, और ये इनका रिजल्टेंट है, दैट इज R। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि रिजल्टेंट जो है P के साथ ये थीटा बराबर 90 और P और Q के बीच का ये टोटल एंगल आपने अल्फा कंसीडर कर रखा है। तो हमें इसी P और Q की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एक फार्मूला आपके पास है, जब भी रिजल्टेंट की डायरेक्शंस निकालने को होती थी तो tan थीटा इक्वल टू हमने आपको बताया था Q साइन अल्फा अपान P प्लस Q कॉस अल्फा के बराबर होता है। तो यहां पर थीटा आपका 90 डिग्री है, तो हम लिख दे रहे हैं tan 90 इक्वल टू Q साइन अल्फा अपान P प्लस Q कॉस अल्फा। tan 90 की वैल्यू बेटा इंफिनिटी होती है, और इंफिनिटी को लिख सकते हो 1/0, और ये आपका Q साइन अल्फा अपान P प्लस Q कॉस अल्फा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, P प्लस Q कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहां से अगर कॉस अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो ये बेटा माइनस P अपान Q आपका आएगा। फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा था, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। R आपको बेटा क्वेश्चंस में दिया गया था 12, तो ये बेटा आपका 12 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, एंड कॉस अल्फा की वैल्यू आपकी माइनस P अपान Q के बराबर होगी। तो आप इसमें देखिए, तो 12 का स्क्वायर ये आपका 144 हो जाएगा, और यहां से ये मिलेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका मिलेगा माइनस का 2P स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशंस आपकी ये बन जाएगी। तो यहीं पर लिख दे रहे हैं 144 इक्वल टू, आप देखिए Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर के बराबर होगी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है बेटा। इन्हीं दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम P और Q की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशंस को मॉडिफाई करें तो 144 इसको लिख सकते हो Q प्लस P और Q माइनस P। तो बेटा Q प्लस P या P प्लस Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18। 144 इक्वल टू 18 और ब्रैकेट के अंदर Q माइनस P। यहां से इसको डिवाइड कर दो, 144 अपॉन 18, तो दैट इज Q माइनस P, और डिवाइड करने पर आपका जो आएगा वो आपको 8 के बराबर होगा। 18 8 जा 144, तो 8 इजकल टू Q माइनस P। ये रिजल्ट आपका निकला। एक रिजल्ट हमने ये निकाला, एक आपको गिवन है। तो जो ये आपका गिवन है P प्लस Q इजकल टू 8, और यहां पर आपको दे रखा है Q माइनस P इक्वल टू ये 18 था, और ये आपका है 8 के इक्वल। इन दोनों को सॉल्व करिए, ऐड कर दीजिए, P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड 2Q इजकल टू 18 में 8 जो ऐड करिए, तो 18 और प्लस 8 26, देयरफॉर Q इजकल टू 13। और फिर Q की वैल्यू जब पुटअप करोगे जो आपको दे रखा है P प्लस Q इजकल टू 18, तो P प्लस 13 इजकल टू 18, तो देयरफॉर P इजकल टू 18 माइनस 13, तो P इजकल टू 5। दैट इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फिगर में हमने आपको दिखा रखा है कई फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक आपका 5 न्यूटन का फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ 37, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 8 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये आपको फोर्स 10 न्यूटन का दे रखा है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 53, एंड वाई एक्सिस की डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग
फोर्सेस। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट यानी रिजॉल्व पार्ट के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, हम ईच फोर्स को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर हम 5 न्यूटन को फोर्स को रिजॉल्व करें तो 5 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 37 का एंगल बना रहा है, तो ये आ जाएगा 5 cos 37 और y एक्सिस पर ये आपका आ जाएगा 5 sin 37। इन द सेम वे बेटा 10 न्यूटन के फोर्स को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो 10 न्यूटन के फोर्स को जब रिजॉल्व करोगे तो यहां फिर ये cos के साथ आया है, तो ये x एक्सिस के साथ 10 cos 53 डिग्री होगा और फिर इसी पर आ जाएगा 10 sin 53 डिग्री। तो आप देखिए फिगर में हमने सबको रिजॉल्व कर रखा है। तो अब हमारा टारगेट होगा, तो देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ जो है जो फोर्सेस हैं डाउनवर्ड हैं, इनको हम नेट कंपोनेंट निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, तो देखिए ये आपका होगा 8 न्यूटन प्लस 5 cos 37 न्यूटन माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो 10 cos 53 डिग्री। देखो बेटा जो ग्रेटर होगा उसके साथ हम सॉल्व करेंगे। अभी हम वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, ये इतने फोर्सेस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये बेटा 8 न्यूटन प्लस 5 एंड cos 37 की वैल्यू याद रखना बेटा ये होती है 4/5 माइनस 10 एंड cos 53 की भी वैल्यू याद रखना, ये आपकी 3/5 के बराबर होती है। तो ये देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका होगा 8 प्लस 4 और 5 2 जा 10, तो 2 3 जा 6 माइनस का 6। तो इस तरह से ये आपका आंसर आएगा 8 और इसको माइनस करेंगे तो 8 एंड 4 12 में से 6 जाएगा, 6 आपका आ जाएगा। यानी इसे आप ऐसे लिख सकते हैं दोबारा, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो ये फोर्स निकला है ये आपका 6 न्यूटन का निकला है। इसी तरह से y का कंपोनेंट अगर आप देखें y एक्सिस पर, तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शंस में आपके क्या है 5 sin 37 प्लस 10 sin 53 एंड माइनस का आपका क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में 3 आपको दे रखा है, ये रख देंगे। अब देखिए बेटा यहां पर भी वैल्यू हम पुटअप करेंगे 5 और sin 37 की वैल्यू हमने बताई आपको ये 3/5, एकदम याद कर लेना, मोस्टली ये फिजिक्स में आती है डिजिट। एंड 10 sin 53 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 4/5 होती है और माइनस का 3 ये लिखा है। सिंप्लीफाई करोगे 5 से ये 5 कैंसिल होगा एंड 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा 3 यहां से प्लस 2 4 जा 8 माइनस 3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी y एक्सिस के अलोंग 8 न्यूटन। तो अब आपका ये आपका 8 न्यूटन हुआ। तो इन फोर्सेस के रिजॉल्व पार्ट को सॉल्व करने पर हम ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग 6 न्यूटन एंड वाई एक्सिस के अलोंग 8 न्यूटन आ रहा है। अगर इसे आप P कंसीडर कर लो, इसे आप Q कंसीडर करो, तो इनका रिजल्टेंट आपका R बीच में जाएगा और ये आपका 90 डिग्री है। तो अगर आप इस फार्मूले को यूज करना चाहो R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा, तो यहां पर जब वैल्यू पुटअप करेंगे
तो हम आपको एक लाइन यहां लिख दे रहे हैं। आर इक्वल टू रूट पी की जगह आपका कितना बेटा 6 का स्क्वायर यानी 36, क्यू की जगह 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 और cos 90। तो बच्चों cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से यहां तक रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये आपका r इक्वल टू होगा रूट 36 प्लस 64। तो 36 में 64 ऐड करेंगे तो ये आपका 100 आएगा। देयरफॉर r इक्वल टू 10 न्यूटन। दैट इज द रिजल्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व पार्ट करिए और उसके बाद नेट कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और नेट कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस निकालने के बाद और जैसे हमने बताया है वैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और नीट में और पहले AIEEE होता था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा हम आपको दो फार्मूले बता दे रहे हैं, वो परमानेंट याद रखना। मॉड ऑफ ए प्लस बी का जो मान होता है वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इन द सेम वे मॉड ऑफ ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये लर्न कर लेना। कभी भी कोई क्वेश्चन आए मॉड ऑफ ए प्लस बी की जगह ये पुटअप करें, मॉड ऑफ ए माइनस बी की जगह ये। तो देयरफॉर तो जो क्वेश्चन आपको दे रखा है मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, इनकी वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं। तो दैट इज योर, और एक चीज और कर दें, स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा और ये भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल होगा और इसे इधर ट्रांसफर कर दें तो ये आपको मिलेगा 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा दैट इज 0। तो कुल मिलाकर ये मिला 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। आप इसमें देखें तो cos थीटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई में भी है, तो cos थीटा इक्वल टू 0 क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 4ab, तो cos थीटा 0 के बराबर हो सकता है। तो cos थीटा इक्वल टू cos 90, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90। तो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा 90। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये दो रिजल्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 a डॉट बी के इक्वल दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a प्लस बी। ये भी आपका नीट से क्वेश्चंस हमने ले रखा है। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, आप देखते जाना। जो भी आपने थ्योरी पीछे पढ़ रखी है सभी का एप्लीकेशंस हम आपको बता रहे हैं। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो a क्रॉस b की जगह बेटा हम लिख सकते हैं ab साइन थीटा एंड √3 a डॉट b की जगह लिखा जा सकता है ab cos थीटा। तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा ab और यहां से इसको ले आओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा √3 के बराबर होगा और ये आपका टेन थीटा √3 और √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो ये आपका टेन थीटा इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। और जैसे ही आपका एंगल पता चल गया तो आपको फिर हमने बताया था अभी कुछ देर पहले
मॉड ऑफ ए प्लस बी ये जो पूछ रहा है ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बेटा इसमें वैल्यू रखिए, तो ये आपका हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 एंड फिर आपका आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर आपको रिजल्ट आपको यहां लिख दे रहे हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी जो हुआ ये अंडर रूट में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी, दैट इज योर आंसर। और इसे एक और रूप में लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी को लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड पूरे की पावर 1/2। ओके बेटा।